आज की वीडियो में हम सीखेंगे माध्य ज्ञात करना। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है, इस पर हम गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूँ, माध्य और औसत बात एक ही होता है, चाहे आप औसत कहें या माध्य कहें। क्वेश्चन में चाहे माध्य ज्ञात करने की बात कहे या फिर औसत निकालने की बात कहे, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा संख्या। समझ रहे हैं? मतलब ये कि जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, यानी जो भी संख्याएं आपको दी रहेंगी, उन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और बटे का चिन्ह लगा के फिर नीचे संख्या लिखेंगे। संख्या का मतलब क्या है? तो संख्या का मतलब यह है कि कितनी संख्याएं दी गई है। यदि 4 संख्याएं दी गई हो तो नीचे 4 लिखेंगे, 5 संख्याएं दी गई हो तो नीचे 5 लिखेंगे और उसे सोल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा माध्य होगा। समझ रहे हैं? माध्य या औसत बात एक ही है, मैं रिपीट कर चुका ये बात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो पहला काम हम जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पहले लिखते हैं हल, या इंग्लिश में लिखते हैं सोल्व। आप जो भी आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखिएगा, संख्याओं का योग बट्टा संख्या। उसके बाद क्या, आगे सोल्व करिए। तो संख्याओं का योग, हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो संख्याओं का योग कहा जा रहा है, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जो भी लिखा है सबको जोड़िए। 15 + 35 + 75, 35 + 75 + 25 + 50, 25 + 50। ठीक है, संख्याओं का योग कहा है, इसलिए हमने सभी संख्याओं को जोड़ा है। इन सभी संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह रखा है। ओके, अब बटे का चिन्ह लगाएंगे और नीचे संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या का मतलब होता है कि कितनी संख्याएं दी हुई है, मैंने अभी भी बताया था। तो संख्या कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं दी हुई है। समझ रहे हैं? तो जब 5 संख्याएं दी हुई है तो नीचे हम लिख देंगे 5। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इस लाइन को सीधा लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 35 में 15 जोड़ेंगे 50, 50 में 75 जोड़ेंगे 125, 125 में 50 जोड़ेंगे 150, 150 में 50 जोड़ेंगे 200। ओके, तो यहाँ मिल गया हमें 200 और नीचे मिल गया 5। इसको काटिए तो 5 चौको 20 और एक 0 आ जाएगा। तो माध्य बराबर हमारा कितना आ गया, 40। समझ रहे हैं? यानी 40 हमारा आंसर है। माध्य हमारा कितना है, 40। आप चाहें तो माध्य लिखते लिखते आ भी सकते हैं, या फिर नीचे आके केवल लिख दीजिए माध्य, या फिर हर जगह लिखिए माध्य। ओके, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस प्रकार पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल यही करेंगे। यहां तक तो सेम वही काम रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। क्या है, 15 + 20 + 25 + 10 + 5 + 18 + 12 + 13 + 17, और इन सभी का बट्टा यानी संख्या। तो संख्या कितना है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पे 9 लिखिए और इन सभी को काउंट करिए। 15 भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 में 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 60 10 70, 70 में 5 जोड़ दिए 75, और 75 और 18 और 20 मिलके हो गया 30। यानी 75 में 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105, 105 में और ये 13 और 17 मिलके हो गया 30, और 105 में 30 जोड़ दिए तो 135। तो हमारा कितना यहाँ बन गया, 135, और नीचे मिल गया 9। ठीक है, इसको काटिए। 9 कम में 9, यहाँ पे 9 कम में 9, 4 बचा लेगा, 4 और 5 मिलकर 45, 9 बचे 45। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 15। ओके, तो माध्य बराबर हमारा कितना आ गया, माध्य बराबर हमारा आ गया 15। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 5 संख्याएं थी तो नीचे 5 लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे 9 संख्याओं का माध्य निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा है। जितनी संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं उतना यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर यदि आप कॉन्सेप्ट को सीख लेते तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब माध्य चाहे दशमलव के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, बटे के रूप में हो, या फिर साधारण रूप में हो, जैसे भी हो, चर राशि के रूप में हो, अचर राशि के रूप में हो, बस आपको फार्मूला यही अपनाना है। माध्य है औसत, बात एक ही है, और ऐसे करते हुए आना है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, 18 + 12 + 30 + 5 + 3, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 है तो नीचे 5 लिखिए। इन सबको काउंट, इन सबको जोड़ लीजिए। कितना होगा, 18 और 12 मिलके 30, 30 और 30 मिलके 60, और 60 और 5 मिलके 65, 65 में 3 जोड़ दिए 68। तो यहाँ पे आ गया हमारा 68/5। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा ही है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 कम में 5, यहाँ पे 1 और 8 मिलकर 18 बना दिया। 5 तिहाई 15, और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और 3 और 0 मिलकर 30, तो 5 6 के 30, यानी आ गया 13.6। यदि आपको समझ में ना आए तो कहीं साइड में आप कर सकते हैं। 5 कम में 5, 6 में से 5 गया 1, 18, 8 उतर जाएगा। 5 तिहाई 15, यहाँ से 3 मिल जाएगा, 1 से 1 खत्म। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 के 30, यानी 15.6 मिलेगा। तो 13.6 मिलेगा, 13.6 आ गया हमारा आंसर। तो 13.6 यही हमारा आंसर है। माध्य हमारा निकल गया। समझ रहे हैं? ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। अब हम इस प्रकार अब हम दशमलव वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव वाले क्वेश्चन में क्या है, पहला है 15.5 + 18.2 + 1.8 + 4.5 बट्टा 1 2 3 4, 4 संख्याएँ हैं तो नीचे 4। ठीक है, अब इसको काउंट करिए। 15.5 और 4.5 मिल के हो गया 20। 18.2 और 1.8 मिल के हो गया 20, 20 हो गया 40, यानी 40/4 काटेंगे मिल जाएगा 10। ओके, तो माध्य हमारा निकल गया 10। समझ रहे हैं? इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप समझ सकते हैं, या दशमलव के रूप में हो या किसी के रूप में भी हो, बस फार्मूला आपका यही रहेगा और मेथड भी यही रहेगा। इस क्वेश्चन को अब करके देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10.5 + 15.8 + अब इस प्रकार हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है 10.5, 15.8, 5.2, 3.5, 4.5, 4.2। सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, सबको मैंने ऊपर काउंट कर जोड़ लिया और काउंट करके यहाँ पे लिख दिया। 7 संख्या है तो 7 यहाँ पे लिखा, और इसको इस पूरे को जोड़ा तो आया 77, और 77 और नीचे 7 ही है, तो 77 में 7 से जब भाग दिया तो 11 आ गया। तो यानी आंसर हमारा 11, यानी माध्य हमारा कितना आ गया, 11। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और हमारा छूट गया, उसको कर लेते हैं। ये वाला ये वाला क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। अट्ठारह + 25/2, 1 2, 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़िए, 8 5 13 का 3, 2 3 1 4, 43/2। समझ में आ रहा है? 2 दूना 4, एक बार में फिर 2 1 में 2, 2 5 10, यानी 21.5। ठीक है, 21.5 हमारा माध्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बात और ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माध्य को आप बट्टे में लाकर मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि हम 43/2 यहाँ तक छोड़ दें और आंसर सही है। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। माध्य में आप बिल्कुल दशमलव तक जाइएगा। इसको दशमलव के बाद 1 या 2 अंक जरूर दिखाइएगा। यदि नहीं कट रहा है फिर भी आप उसको 1 या 2 अंक तक दिखाइएगा। कट रहा है तो अच्छी बात है, समझ रहे हैं, लेकिन बटे के रूप में यहाँ पे समझ रहे हैं, भिन्न के रूप में मत छोड़िएगा। ओके, तो इस प्रकार हमने माध्य निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चर राशि का माध्य निकालना, ठीक है, और भिन्न वाली संख्याओं का माध्य निकालना। ओके, जैसे मैंने कहा 15/8 एक संख्या है, एक 31/20, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे बटे के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। 25/2 + 8 एक ये संख्या है। 15/2 - 5 एक ये संख्या है।
समझ रहे हैं। तो कुछ इस टाइप की संख्याएं मिलेंगी आपको, और कुछ चर राशि के रूप में यक्स 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 प्लस वाई, यक्स माइनस वाई, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझ रहे हैं, चर राशि और अचर राशि के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जो बताया उसको सीखिए, ठीक है।